आप कभी चर्चा नहीं करेंगे? धारा 370 हट गई है ना, बताइए कांग्रेस ने 70 साल क्यों लगा दिए उसको हटाने में? आज वहाँ शांति की तौर बढ़ गया, 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है वहाँ पे। अब मुझे बताइए ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी? आज राहुल गांधी का जो भाषण था ना, ये वही चीज़ है कि वही नई पैकिंग में पैकेट पुराना। जिस तरह से आज इन्होंने शब्दों का चयन किया है, भाई साहब मोदी जी के लिए ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते ही रहते हैं, मगर आज इनके शब्द क्या थे पता है आपको? भारत माता की हत्या। क्या आप इन शब्दों से सहमत हैं? ये शब्द बोलने वाला इनको हक किसने दिया ये चीज़ कि भारत माता की कभी हत्या हो सकती है? भारत है, था और हमेशा रहेगा, इसकी हत्या नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी, आपके परिवारों ने षड्यंत्र रचकर कई बार इसके टुकड़े करने की कोशिश की, मगर ये देश की अखंडता को ना आप अब आगे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं बताइए 84 में जब सिख दंगे हुए थे, तब बताइए, तब भारत माता जो आपने शब्द मैं नहीं दोहरा सकता, मुझे बताइए तब क्या हुआ था? तब बताइए क्या देश को उस वक्त वो नहीं, हत्या नहीं थी उस वक्त लोकतंत्र की? दिमाग होता तो इस तरह की भाषा का उपयोग करते। और लास्ट में क्या कर गए हैं पता है आपको? फ्लाइंग किस कर रहे हैं? किसकी तरफ? वहाँ महिलाओं सांसदों की तरफ। ये इनकी सोच है, ये मानसिक रोगी, मैं कहूँगा मानसिक रोगी है, ये नहीं बदल सकता। आप कांग्रेसियों जितना मर्जी आप जोर लगा लो, ये गधा घोड़ा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और आपका पीएम का सपना इस जन्म में नहीं होगा पूरा। इस तरह की हरकतें जो है वो भी दरअसल संसद भवन में यह बयान दिया कि नरेंद्र मोदी जो है वो रावण की तरह है और रावण को उसके अहंकार ने मारा। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो रावण की तरह सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं। रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की बात सुनता था, तो नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे तौर पर अमित शाह और अडानी का बात सुनते हैं। पूरे देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रहे हैं। मणिपुर को जलाया, उसके बाद हरियाणा के मेवात पर भी राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के मेवात में भी मोदी सरकार ही पूरी प्लानिंग के साथ साजिशें करके जला रही है, हरियाणा जल रहा है। तमाम तरह की बात की गई। ऐसे में हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक युवा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रावण की तरह है, रावण को अहंकार ने मारा, इनको भी अहंकार खत्म हो जाएगा। देखिए एक कहावत है कि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक है ना? आज राहुल गांधी का जो भाषण था ना, ये वही चीज़ है कि वही नई पैकिंग में पैकेट पुराना। जिस तरह से आज इन्होंने शब्दों का चयन किया है, भाई साहब मोदी जी के लिए ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते ही रहते हैं, मगर आज इनके शब्द क्या थे पता है आपको? भारत माता की हत्या। क्या आप इन शब्दों से सहमत हैं? ये शब्द बोलने वाला इनको हक किसने दिया ये चीज़ कि भारत माता की कभी हत्या हो सकती है? भारत है, था और हमेशा रहेगा, इसकी हत्या नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी, आपके परिवारों ने षड्यंत्र रचकर कई बार इसके टुकड़े करने की कोशिश की, मगर ये देश की अखंडता को ना आप अब आगे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात करते हैं, रावण की बात करते हैं। लिखित में अमित शाह गृह मंत्री, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है ना, बार बार उन्होंने कहा कि आइए चर्चा करिए 267 का जो भी ये चाहते थे डिमांड, हर बार इन्होंने उसको एग्री किया कि आओ तो सही, मगर क्या करते रहे? वॉकआउट। क्या करते? पॉलिटिक्स। ये लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स चलती रही इन्होंने। आज अगर इनका इतिहास खंगालने की बात आऊँ, मैं बताइए 84 में जब सिख दंगे हुए थे, तब बताइए, तब भारत माता जो आपने शब्द मैं नहीं दोहरा सकता, मुझे बताइए तब क्या हुआ था? तब बताइए क्या देश को उस वक्त वो नहीं, हत्या नहीं थी उस वक्त लोकतंत्र की? जिस तरह आपने वहाँ सिखों का नरसंहार कर और फिर इन्हीं के पिताजी वहाँ पे बयान देते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, ज़मीन हिल रही है। इस तरह का बेतुका बयान दिया था उस वक्त। सोचो उन 3000, ऑफिशियल आंकड़ा 3000 है, उससे कई ज़्यादा नुकसान जो है सिखों का किया था। राहुल गांधी दिल से बोल रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, दिमाग से नहीं कहूँगा। दिमाग है ही कहाँ इनका? दिमाग होता तो इस तरह की भाषा का उपयोग करते। और लास्ट में क्या कर गए हैं पता है आपको? फ्लाइंग किस कर रहे हैं? किसकी तरफ?
वहाँ महिलाओं सांसदों की तरफ। ये इनकी सोच है, ये मानसिक रोगी, मैं कहूँगा मानसिक रोगी है, ये नहीं बदल सकता। आप कांग्रेसियों जितना मर्जी आप जोर लगा लो, ये गधा घोड़ा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और आपका पीएम का सपना इस जन्म में नहीं होगा पूरा। इस तरह की हरकतें जो हैं वो भी संसद में, आप पार्क में नहीं घूम रहे हो, आप देश के संविधान के मंदिर जो है ना, लोकतंत्र के मंदिर, वहां जाकर आप फ्लाइंग किस कर रहे हो। और आप इस एक तरफ आप उन्हीं महिलाओं के लिए एक तरफ तो कंसर्न जता रहे हो कि हाँ हमें उनकी फिक्र है, और खुद क्या हरकतें कर रहे हो, वहां पे फ्लाइंग किस दे रहे हो आप। ये आज जो है ना इनकी असलियत सामने आई है। ये मानसिक रोगी है जो पीछे इनके ऊपर सुकन्या जैसी रेप का केस लगा था, आपको शायद याद होगा, वो कोई उसकी मीडिया में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट तक वो गया था, फैमिली पूरी जो है वो गायब कर दी गई थी। आज उस पर चर्चा करनी जरूरी है। जिस तरह की इन्होंने हरकत की है ना महिलाओं के लिए, जब एक सांसद के लिए अगर इनकी ऐसी दृष्टि रखते हैं तो सोचो जो इनके इर्द गिर्द जो औरतें हैं, कोई महिलाएं हैं, वो कैसे इनके साथ रहती होंगी। प्यार से फ्लाइंग किस दे रहे होंगे? आप दे सकते हैं, मैं कहता हूं यहाँ कोई महिला है, आप देंगे मेरे सामने, दे सकते हैं प्यार से फ्लाइंग किस किसी को? क्यों देंगे? नहीं, जब आप जो है आम नागरिकों को नहीं दे सकते तो लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना चलेंगी। अब दिल से बर्दाश्त नहीं, कोई निकल गया दिल से। ये दिल जो है ना इनका, किसी दिन इनको, अभी भी जमानतों पे हैं, यही दिल जो है ना इनको मतलब आजीवन इनको शायद जेल में डाले। इसी तरह की घटना अगर ये करते रहे ना, आज आपको बहस करनी है, करिए बहस। विपक्ष का काम जो है यही है कि सरकार को सचेत करते रहें, जहां उनकी कमी है उनको दिखाते रहे, मगर नौटंकी करेंगे, नौटंकी, इस तरह की नौटंकी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंडिया को जोड़ रहे हैं अपनी बेनिफिट के लिए, इंडिया तक शब्द को इन्होंने मिसयूज कर लिया, फिर भी जनता खामोश है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी केस आ गया, एम्बलम एक्ट में वो केस भी आ गया। मगर सबसे बड़ी बात, आप डिलीवर्ड क्या कर रहे हो? जब संसद में बिल पेश हो रहे थे, इन्होंने वॉकआउट किया, हर किसी बिल में पार्टिसिपेशन नहीं की। गवर्नमेंट ने कहा, जो सरकार थी उन्होंने कहा आइए चर्चा करते हैं। 31 बिल पेश होने थे, महत्वपूर्ण बिल थे हमारे लिए, मगर किसी पे नहीं। मगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने अलायंस के स्वार्थ के लिए दिल्ली के जो अध्यादेश आया उसके ऊपर ये उस पे लिए आगे। मगर क्या किया वहाँ पे भी मुक्की खानी पड़ी। केजरीवाल ने कहा था ये सेमीफाइनल है, ये हमारे अलायंस का सेमीफाइनल हार गया। अब हम क्या कहेंगे कि इंडिया हार गया? हम कभी नहीं कह सकते, हम कभी ये जो भ्रष्टाचारियों की टोली है ना, ये हारी है। और 2024 में ना, अभी से आपको ट्रेलर दिख गया, हमने एक बार ही नहीं, हमने 100 बार देखा है। और ये संसद में जो कर रहे हैं ना, सिर्फ नौटंकी है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कि अपनी प्रेजेंस देनी है। आपने पीछे देखा नहीं, PR एजेंसीज हायर की हैं, कभी गेहूं वहाँ वो चावल लगाने पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और फ़ोटो शूट करते हैं, PR करते हैं, यहाँ इतने टाइम पे ये वीडियो डालनी है, ऐसा करना है। कभी मोटरसाइकिल की, कभी गोलगप्पे खाने पहुँचते हैं। पार्टियों का काम पता क्या है? कार्यकर्ताओं को तैयार कर उनको जन जन तक पहुंचाना। राहुल गांधी जी, आपकी कांग्रेस इसमें विफल है, इसीलिए वो विपक्ष की भूमिका में है। अगर आपके कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहे होते, गरीबों बेसहाराओं के लिए अगर काम कर रहे होते, तो आज आपको ये PR की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। आज मोदी जी अपने आंकड़े गिनवाते हैं, चाहे वो संसद है, चाहे अमेरिका की संसद हो, वहाँ अपने काम गिनवाते हैं कि मैंने ये कर दिखाया है। 2014 तक ये था और आज 9 सालों में हमने ये करके दिखाया, और पूरे आंकड़े फैंक फूल बोलते हैं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि केरोसिन तेल फेंका जा रहा है? देखिए, ये डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जो देश को हमारे जलाने की कोशिश करते हैं। आपने मेवात की घटना देखी, आपने कई ऐसी घटना देखी, पत्थरबाजी, हमारे राम पे भी तो कहा जा रहा है, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा में जो हो रहा है सब मोदी सरकार करवा रही है। यही तो रोना है, किसको शील्ड कर रहे हैं, ये किनको खुश कर रहे हैं? वहाँ पे जिनकी जो अपराधी हैं, जो घर से भाग गए हैं, वहाँ पे अगर अपराधी नहीं है तो घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? उनको डिफेंड करने की, उनके पीछे
ये उनके लिए ये वोट क्यों जाता है, मामन खान वहाँ क्यों जीतता है? क्योंकि इनकी बात की जाती है, इन दंगाइयों की बात करती है, उनकी पैरवी करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए हर बार कैरोसिन अगर कोई छिड़कता है तो कांग्रेस पार्टी ने छिड़का। हर वक्त नफरत की अगर किसी ने राजनीति बोई है ना, आज आप अब कश्मीर का मुद्दा नहीं है आज आपके लिए, आप कभी चर्चा नहीं करेंगे। धारा 370 हट गई है ना, बताइए कांग्रेस ने 70 साल क्यों लगा दिए उसको हटाने में? आज वहाँ शांति की तौर बढ़ गया, 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है वहाँ पे। अब मुझे बताइए ये कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। राम मंदिर का मुद्दा था, हम बहुसंख्यक थे यहाँ पे, हमारी भी भावनाएं हैं, हमें भी अपने इष्ट में कि अगर भारत में राम जहाँ जन्मे हैं अगर वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? 55 देशों में बनेगा जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। यहाँ बनने के लिए सेक्युलरिज्म की आड़ में हमें सिर्फ भटकाए रखा। आज एक विलफुल वाली जो जिसकी विल है, पॉलिटिकल विल रखता है, उन्होंने कानून के ज़रिए एक सिंगल कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कत्लेआम का कोई दंगा नहीं होने दिया उसके बाद। आप बताइए नफ़रत की राजनीति किसकी तरफ से थी? इन्होंने तो आज जो वहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं होती, मगर बिहार में पत्थरबाजी हुई, पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी होती है, कर्नाटका में पत्थरबाजी होती है, केरला में पत्थरबाजी होती है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ तो कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कैरोसिन छिड़क रहा है यहाँ पे? एक तरफा इनका प्रयास ये रहा कि एक समाज को खुश करके रखना है, उसका वोट बांट लेना है, चाहे हिंदुओं को हम किसी तरह भी कितने डाउन स्तर पर ले जाएं, मगर हमारा जो मुस्लिम तुष्टीकरण वोट है वो बचा रहना चाहिए हर कीमत पर। ये कांग्रेस की नीति थी। असली मायने में अगर भारत को, जिसको बोलना हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, संविधान इक्वलिटी, यहाँ हमें सेकंड क्लास का सिटीजन बना कर रख दिया अपने ही देश में। अपने ही देश में हमारे कई माइग्रेंट बनकर घूम रहे हैं। ये किस राज में था? 2024 में इस बयान का कुछ असर पड़ेगा? 2024 में क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की जनता सेना बनकर के रावण को हटाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट ले रही है। आज जितनी स्कीम चल रही है ना वो डायरेक्ट, कोई इंटरमीडिएटर नहीं है, कोई वहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है जो 1 रुपया भेजेगा और 85 पैसे बिचौलिए खा जाएंगे। आज के टाइम पे डायरेक्ट आवास योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर पेंशन, वृद्ध, ओल्ड, जो भी पेंशन है आज डायरेक्ट अकाउंट में आ रही है। ये ताकत है। और जिसके अकाउंट में डायरेक्ट आ रही है ना वो मोदी जी के लिए ज़रूर एक बार महीने में याद तो मोदी जी को ज़रूर करता है। यही ताकत है, यही ताकत है। जब आवास योजना 3.5 करोड़ किसी को मिला है ना, झुग्गी बस्ती वालों को, ये नहीं पिक एंड चूज करके किसी कार्यकर्ता को दिया होगा, जो डिजर्विंग है उसको मिला है, तो वो वोट जो है किसी और को नहीं देगा। यहाँ भारत जो है ना, नमक जो है ना हराम यहाँ नहीं है, यहाँ नमक हलाल लोग हैं। यहाँ पे कोई वो जिसका अगर भारत की सरकार ने उनको कुछ दिया है तो समय आने पर वो बटन दबाकर कमल का ज़रूर उसमें